अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, मैथ्स 2 ज्योमेट्री में सबक नंबर 4 में हम इंशाल्लाह तीनों मिसाल की वजाहत करने वाले हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। पहले हम मिसाल नंबर 1 ले लेते हैं, उसकी वजाहत कर लेते हैं किस तरीके से मुसल्लस बनाएंगे। यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। दोनों मुसल्लस यहाँ पे दिया हुआ है, मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस पीक्यूआर मुतशाबा है। और इसके साथ ये मालूमात भी दी हुई है, मुसल्लस एबीसी में तीनों जिले की पैमाइश दी हुई है, ए सी, बी सी और ए बी। तो यहाँ पर आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो ये, मुसल्लस ए बी सी बनाइए। तो ये तो बहुत आसान है, जिसकी रफ शक्ल ये है मुसल्लस ए बी सी की, और इसकी तीनों जिले की पैमाइश भी दी हुई है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब रह गई बात, मुसल्लस पी क्यू आर बनाना है, तो जिसमें पी क्यू आर के किसी भी जिले की पैमाइश नहीं दी हुई है, लेकिन इसकी मदद के लिए ये निस्बत दी है, ए बी और पी क्यू ये दो जिले की निस्बत है 3:2। ये निस्बत की मदद से हम बाकी के तीनों जिले, मुसल्लस पी क्यू आर के तीनों जिले की पैमाइश हम मालूम कर लेंगे। तो पहले हम मुसल्लस ए बी सी बना लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले मुसल्लस ए बी सी का कायदा बी ए की लंबाई 5.4 सम बना लेंगे। तो हम शक्ल को ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये स्केल में 0 से 5.5 एक कम कर लेते हैं, ये हो गया 5.4। अब स्केल को हटा लेते हैं, इसकी कायदे के नाम ए बी देते हैं। अब आ गया हमें तीसरा नुक्ता, जो नुक्ता राशि है वो हासिल करने के लिए हम दो जिले की मदद लेंगे। तो सबसे पहले हम बीसी की लंबाई हम इसमें 4.2 सम ले लेते हैं। नुक्ता बी पे हम प्रकार रखेंगे और कॉस को ऊपर की तरफ बना लेंगे। अब इसके बाद हम एसी की लंबाई 6 सम लेंगे, ये हो गया प्रकार में 6 सम। प्रकार की नोक को नुक्ता ए पे रखेंगे, नुक्ता ए पे रखेंगे, और जो कॉस हमने ऊपर बनाया है उसे कता करेंगे। तो इसे कट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें नुक्ता राशि मिलेगा। ये कट हो गया, क्रॉस हो गया। अब हमें नुक्ता सी हासिल हो गया है। तो तलबा अब हम आजादी से मिला लेते हैं, नुक्ता सी को बी से और इसी नुक्ता सी को ए से मिला लेते हैं। इसके बाद इसके तमाम पैमाइश लिख लेते हैं तलबा और नुक्ता सी। तो इस तरीके से तलबा हमें ये पहला मुसल्लस कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम में मुसल्लस पी क्यू आर बनाना है। हमें मुसल्लस पी क्यू आर बनाने हैं। अब मुसल्लस पी क्यू आर जो बनाने के लिए हमें तीनों जिले की पैमाइश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, जबकि वो दोनों मुसल्लस आपस में मुतशाबा हैं, तो हम इनके जिले को तनासुब में लिख सकते हैं, और साथ में इनके जिले की तनासुब की कीमत दी है 3:2। तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे 3/2। तो इस तरीके से अब हम इस निस्बत का इस्तेमाल करके तीनों जिले की पैमाइश मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इन निस्बत में हम ए बी, बी सी और ए सी की कीमत रखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख लिए ए बी की कीमत, बी सी की और ए सी की। तो ये कीमत रखने के बाद अब हम इन जिले के तनासुब में हम एक एक करके हल करेंगे, तो हमें मुसल्लस पी क्यू आर के तीनों जिले मालूम हो जाएंगे। तो तलबा आ जाते हैं, इसको एक एक करके हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ले लेता हूं 6/पी आर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। 6/पी आर बराबर 3/2। अब इसका हम क्या करेंगे तलबा, तिरछी जरब करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे 3 ज़रब पी आर बराबर 6 को 2 से जरब करेंगे, तो 6 ज़रब 2। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूं ताकि
कि आपको समझ में आए। ये तलबा आपको इस तरह से दिखाना नहीं है एग्जाम में, आप ऐसी गलती ना करें। इस तरह से तिरछी ज़रब करके अब हम इसे हल कर लेंगे। तो पी आर हमें तो मालूम करना है, वो लेफ्ट साइड ही रहेगा। 6 × 2, 3 जो यहाँ पर ज़रब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा। तकसीम कर लेते हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6। जो बच गया है उसे ज़रब कर लेंगे, तो हमें मिला पी आर बराबर 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4। तो इसलिए हम लिखेंगे पी आर की कीमत होगी 4, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अब दूसरे जिले की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे। अब ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे तलबा, 4.2/QR बराबर 3/2, इन दोनों निस्बत को हम साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4.2/QR बराबर 3/2। इसकी भी इसी तरह से तलबा तिरछी ज़रब करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे 3 ज़रब QR, तो ये 3 ज़रब QR। फिर उसके बाद हम इसकी भी तिरछी ज़रब करेंगे, 4.2 को 2 से ज़रब करेंगे। तो हम ज़रब कर लेते हैं, 4.2 ज़रब 2। हमें QR तो मालूम करना है, ये दोनों आदात को अभी हम ज़रब नहीं करेंगे, अलग अलग ही रहने देंगे। 3 जो ज़रब है इधर आकर के तकसीम होगा, इसलिए क्योंकि अब ये 4.2 3 से आसानी से तकसीम हो जाएगा छोटे अदद में। तो हम इसे 42 समझ कर तकसीम करें, 3 × 3, 4 को तकसीम किए, 3 × 3 1 बच गया, 1 और 2 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब एक अदद से पहले अशारिया है तो यहाँ पर भी हम एक अदद से पहले अशारिया लगा लेंगे। तो ये हो गया, दरअसल 1.4 को 2 से ज़रब करेंगे, यानी 14 को 2 से ज़रब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28, और 1 से पहले अशारिया लगा लिए, तो ये हो गया 2.8 सम। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर की कीमत हमें मिल गई 2.8 सम। अब आ जाते हैं, हम तीसरी कीमत को भी मालूम कर लेते हैं। जो इस तरीके से हम मालूम करेंगे, तो पहले हम 5.4/PQ बराबर लिखेंगे 3/2। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5.4/PQ बराबर 3/2। तो अब आ जाते हैं, इसकी तिरछी ज़रब कर लेते हैं। हम 3 को PQ से ज़रब करेंगे और 5.4 को 2 से ज़रब करेंगे। तो ज़रब करके लिख लेते हैं, 3 ज़रब PQ बराबर 5.4 ज़रब 2। PQ मालूम करना है, लेफ्ट में रहेगा। 5.4 को 2 से ज़रब नहीं करना है तलबा। 3 को यहाँ ज़रब है जो PQ के साथ, इधर आके तकसीम। अगर आप ज़रब करेंगे तो गलत नहीं होने वाला है, लेकिन जो काम आसानी से होता है उसे मुश्किल ना बनाए। 3 × 3 5, इसे 54 समझ करके तकसीम करें। 3 × 3 2 बच गया, 2 और 4 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। अब एक अदद से पहले अशारिया लगाएंगे तो हमें मिल गया 1.8। तो ये 1.8 को हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब करेंगे, तो हमें PQ जो मिल जाएगा, 2 को 8 से, 2 8 दूनी 16, 16 के 6, हासिला 1, 2 का 2 और ये 3 हो गया। अशारिया लगा लिए, तो ये हो गया PQ बराबर 6 सम, 3.6 सम। तो PQ बराबर 3.6 सम। इसी तरीके से हम PR भी मालूम कर चुके थे, 4 सम। तो ये तीनों जिले की कीमत मालूम हो गई है। तो तलबा अब आ जाते हैं, जो दूसरा मुसल्लस था जिसकी किसी भी जिले की कीमत नहीं दी हुई थी, हमने इस तरीके से इसे मालूम किया है। तो तलबा आप भी इसी तरीके से मालूम कर लेंगे। अब आ जाते हैं, इसकी शक्ल बना लेते हैं PQR की। तो हम सबसे पहले हम कायदा PQ बना लेते हैं। PQ की लंबाई है 3.6, तो ये स्केल में हम ले लिए, स्केल से बना लिए। इसके नाम लिख लेते हैं तलबा, PQ लंबाई लिख लिए 3.6 सम। अब आ जाते हैं, QR की पैमाइश कर लेते हैं, जो है 2.8 सम। तो प्रकार में नोक 0 पे रखेंगे और पेंसिल को 2.8 पर होगा। अब क्यू आर की पैमाइश है, इसलिए प्रकार की नोक Q पर होगी
ऊपर की तरफ कॉस बना ले, ये कॉस की पैमाइश है 2.8। अब पी आर की लंबाई मेजर कर लेंगे जो 4 सम है। ये हो गया, प्रकार में 4 सम ले लिए हम। अब प्रकार की नोक को नुक्ता पी पे रखेंगे और जो कॉस हमने ऊपर बनाया है उसे कट करेंगे ताकि हमें नुक्ते रास आर हासिल हो जाए। ये तो तलबा हमें मिल गया, प्रकार हटा लेते हैं। अब इसे मिला लेंगे, नुक्ते रास जो हमने हासिल किया उससे नुक्ता क्यू से पहले मिला लेंगे, तो ये हो गया आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू है। इसी तरह से नुक्ता पी से भी मिला लेंगे हम, ये हमारा मुसल्लस पी क्यू आर पूरा, इसके नाम इसकी पैमाइश लिख लेंगे। तो इस तरीके से तलबा ये मुसल्लस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तलबा आपको मिसाल नंबर 1 की वजाहत समझ में आ गई होगी, किस तरीके से जब दोनों मुसल्लस के कोई भी नुक्ते रास मुश्तरक नहीं है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। एक मुसल्लस के जिले की पैमाइश दी है तो दूसरे के जिले की पैमाइश आपको पहले मालूम करना होगा, फिर उसके बाद आपको मुसल्लस बनाना होगा। तो इस तरीके से उम्मीद है तलबा आप भी साथ में बना रहे होंगे, आपकी तमाम शक्ल भी इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छे से बनने वाली है। तो तलबा अब हम आ जाते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ। जी तलबा, आपको ये वजह अगर समझ में आ गई है तो अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।